क्या आप पूरी जिंदगी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ सकते हैं? ओ भाई, नमाज पढ़ो सही, हाथ छोड़ के पढ़े या हाथ बांध के पढ़े, नमाज पढ़नी चाहिए। जिस तरह मर्जी पढ़े, दोनों तरीके साबित है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर से अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3950 नंबर हदीस है कि वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। इससे इमाम इब्न अबी शैबा ने रिजल्ट भी निकाला ऊपर बाप कि वो सहाबा और ताबईन जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे और वो सहाबा और ताबईन जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे। हाथ बांधना भी सुन्नत है, हाथ छोड़ना भी सुन्नत है, दोनों तरीके सुन्नत है। बाकी ये कहना कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने ये दीन में इख्तरा किया तो ये बिल्कुल झूठ है, इसलिए कि किसी सहाबी, किसी ताबी, किसी मुहद्दिस ने इसको दीन में इख्तरा नहीं माना। उल्टा बड़े बड़े आइम्मा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के कायल हैं। सईद इब्न मुसय्यब कायल हैं, हसन बसरी कायल हैं, इब्राहिम नखी कायल हैं, और कितने लोग हैं जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के कायल हैं। दोनों तरीके सुन्नत हैं और ज़ाहिर है कि नबी इस्लाम से ही ये रवायत है, क्योंकि सुनन कुबरा अल बैहकी में अब्दुल्ला बिन जुबैर के बारे में मौजूद है कि वो कहते हैं कि मैंने नमाज हजरत अबू बकर से सीखी और उन्होंने नबी इस्लाम से। अब्दुल्ला इब्न जुबैर की नमाज नबी इस्लाम की नमाज थी। और अब्दुल्ला इब्न जुबैर अबू दाऊद में रावी उस हदीस के दाएं हाथ बाएं पे रखना सुन्नत है। उनको पता भी था, तब भी वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, क्योंकि आले उमैया सिर्फ एक सुन्नत पे अमल करवाते थे। वो आले उमैया के मुखालिफ थे, वो दोनों सुन्नतों पे और उस पे ज्यादा अमल करते थे। जैसे उम्मे हबीबा ने जानबूझ के चौथे दिन खुशबू मली है, बुखारी मुस्लिम में आता है, और कहा मैंने बताना है कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं, मेरा बाप मर गया था, चौथा दिन है, मैंने सोग खत्म कर दिया। ठीक हो गया।